उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन, या इसी को बोलते हो फजांस रूल। क्या बोलते हो? फजांस रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल जेईई और नीट में आने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फजांस रूल कहता क्या है। फजांस रूल बताता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है। क्या है? कितना कोवलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा पॉइंट, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड can be explained with help of covalent character in ionic bond can be explained with help of polarization। ठीक है, ठीक है। देखो, आपने आयनिक बॉन्ड पिछली क्लास में पढ़ रखा है, पिछली क्लास में पढ़ा रखा हूं आयोनिक बॉन्ड के बारे में, है ना? बिल्कुल। आयनिक बॉन्ड में क्या होना चाहिए? अपने पास एक कैटायन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? एनायन। क्या होना चाहिए? कैटायन होता है ना? और एक क्या होता है अपने पास? एनायन होता है। ये क्या अपने पास? एनायन। ठीक है, ठीक है। याद करो, मैंने आपको बताया था नेसेसरी कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का नेसेसरी कंडीशन क्या था कि कैटायन का जो साइज होना चाहिए, कैटायन का सबसे पहले आई बात कर लेते हैं। कैटायन का आई क्या होना चाहिए? कम। क्या होगा? कम। अगर कैटायन का आई कम होना चाहिए, इसका मतलब इसका साइज क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर साइज ज्यादा होगा तो आई क्या लगेगा? हमें कम लगेगा। उसी तरह एनायन का आई और साइज की बात करें, ठीक है, ठीक है। तो एनायन का जो साइज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? कम। और इसके लिए हम ई की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? ज्यादा। ठीक है, ठीक है। तो जब कैटायन का साइज ज्यादा, ठीक है, और जब एनायन का साइज कम, तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। उसी तरह आयनिक बॉन्ड में अगर कैटायन का साइज, आयनिक बॉन्ड में इन आयनिक बॉन्ड अगर आयनिक बॉन्ड में कैटायन का साइज, किसका? कैटायन का जो साइज है वो छोटा हो जाए। क्या हो जाए? साइज का, कैटायन का साइज क्या हो जाए? छोटा हो जाए। और एनायन का साइज, क्या? एनायन का साइज, जो साइज है वो बड़ा हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो फिर उस आयनिक कंपाउंड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। क्या आता है? फिर उस आयनिक कंपाउंड में क्या आता है? कोवलेंट कैरेक्टर। क्या आता है? कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। बात समझ में आई? तो एक आयनिक बॉन्ड में अगर कैटायन का साइज छोटा हो जाए और एनायन का साइज बड़ा हो जाए, तो उस आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अब ये कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, जरा इसको हम समझते हैं। ठीक है, कि कोवलेंट कैरेक्टर आता कैसे है। याद है ना, कोवलेंट कैरेक्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो, कैटायन कैसा होना चाहिए? साइज में छोटा। तो छोटू कैटायन क्या होना चाहिए? छोटू कैटायन। एक कैटायन छोटा और बड़ू क्या होना चाहिए? एनायन। ठीक है, छोटू कैटायन हो गया, बड़ू एनायन हो गया। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अगर छोटू कैटायन है तो इसका साइज क्या होगा? छोटा। साइज से तो इसका साइज क्या है? छोटा। इसका साइज क्या है? बड़ा। क्या है? बड़ा, है ना? इसका साइज छोटा, इसका साइज क्या है? बड़ा। फिगर से भी दे सकते हो, छोटू कैटायन लार्जर एनायन। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अगर कैटायन छोटा है, अगर ये साइज में छोटा है, तो इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका साइज छोटा है तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? जेड इफेक्टिव क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। इसका साइज बड़ा है, अगर इसका साइज बड़ा है इसका मतलब इसके न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा? कम होगा। अगर साइज बड़ा है इसका मतलब इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? जेड इफेक्टिव कम होगा। ठीक है, ठीक है। इसका साइज छोटा, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। इसका साइज बड़ा तो इसका जेड इफेक्टिव क्या हो गया? कम। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा? ये
एनायन है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे कुछ ऐसे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, कैटायन, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है और जेड इफेक्टिव ज्यादा है। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो कैटायन क्या करेगा, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कुछ अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव कम है, एनायन का जेड इफेक्टिव कम है। अगर जेड इफेक्टिव कम है इसका मतलब इसके न्यूक्लियस का, एनायन का जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, ये छोटू कैटायन क्या करेगा, छोटू कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कुछ, ये तो कैटायन था अपना छोटू कैटायन, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। क्या कर लेगा, खींच लेगा। बात समझ में आई, क्या करेगा, खींच लेगा। तो नेगेटिव एनायन अपने पास, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की क्या आ जाएगा, खींच लेगा। क्या कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कैटायन के अंदर जा सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि कैटायन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि कैटायन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होने लगेगा। क्या होने लग जाएगा, रिपल्सन होने लग जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके कैटायन के अंदर जा नहीं सकते, और ये वापस एनायन में भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि देखो ये तो कैटायन का बाउंड्री, ये तो एनायन का बाउंड्री था। अब ये बाउंड्री के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, इस एनायन के बाउंड्री के अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, लेकिन कैटायन जो था इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा था। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहक के बाहर आ जाएंगे, अपनी बाउंड्री को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही बाहर आए तो आपको पता है कि कैटायन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये भी नेगेटिव है, और कैटायन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आए थे, एनायन के जो इलेक्ट्रॉन अपनी बाउंड्री को छोड़ के आए थे, वो कैटायन के अंदर तो जा नहीं पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो अपनी बाउंड्री के अंदर भी नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना है, रिपल्सन होता है। ठीक है, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन, जो एनायन के इलेक्ट्रॉन जो बाउंड्री से बाहर आए थे, ना तो इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे, तो कहाँ रह जाएंगे, बीच में। कहाँ रह जाएंगे, बीच में। तो दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दोनों के बीच में क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। बात समझ में आई, शेयरिंग ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। पोलराइजेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उनके बीच में, उतना ज्यादा पोलराइजेशन। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि पोलराइजेशन और कोवलेंट कैरेक्टर दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख लीजिए क्या, कि पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन ठीक है, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोवलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको नोट कर लिया, मैं इधर मिटा देता हूं। ये मिटा दो, ये मिटा दीजिए। चलिए, लिख लिया भाई, नोट लिख लिया, नोट कि पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शन होता है, कोवलेंट कैरेक्टर के। अब देखो इस पूरे चीज में, इस पूरे फेनोमेनन में क्या हो रहा है, एक पोलराइज कर रहा है। पोलराइज कौन कर रहा है, कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है, और एक पोलराइज हो रहा है। क्या हो रहा है, हो रहा है। पोलराइज कौन हो रहा है, एनायन। पोलराइज कौन कर रहा है, कैटायन। ठीक है, ठीक है। तो कैटायन की पावर, जिस पावर से वो पोलराइज करता है एनायन को, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर। ठीक है, ठीक है। अब ये पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, तो लिखिएगा सबसे पहले, इट इज
इट इज पावर ऑफ कैटायन। ये क्या होता है? कैटायन का पावर होता है टू पोलराइज टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन। बात समझ में आई? तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ये पावर कैटायन का पावर होता है किसको अट्रैक्ट करने की? अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर। कौन कौन से इसको फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला पॉइंट, अब देखो एक कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा, और इसका जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? ज़्यादा। जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर में सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा? जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? ज़्यादा। और साइज क्या होना चाहिए? साइज क्या होना चाहिए? छोटा। दूसरा जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? ज़्यादा। ठीक है। और आपने याद करो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। बताया था पीरियोडिक टेबल में, बिल्कुल। तो इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो इसका मतलब तीसरा पॉजिटिव चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज ये भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा। क्या होना चाहिए? ज़्यादा। बात समझ में आई? तो ये था पोलराइजिंग पावर। ठीक है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर क्या होता है? इट इज एक कैटायन का पावर होता है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन। इसको कौन कौन अफेक्ट करता है? इसका साइज क्या होना चाहिए? छोटा। इसका जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? ज़्यादा। और इसके पे पॉजिटिव चार्ज भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा। क्या होना चाहिए? ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो ये तो पोलराइज कर रहा था, तो इसको बोला पोलराइजिंग पावर। ये पोलराइज हो रहा है तो इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किस पे? पोलराइजेबिलिटी पे। ठीक है, ठीक है। तो मिटा दो, ये मिटा दीजिए। तो नेक्स्ट टर्म लिखिएगा पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? नेक्स्ट क्या अपने पास? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो देखिए इट इज एबिलिटी ऑफ एन आयन। क्या होता है? इट इज एबिलिटी ऑफ एन आयन। इट इज एबिलिटी ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज्ड बाय कैटायन। किसी एनायन की एबिलिटी ताकि कैटायन से क्या हो जाए? पोलराइज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग? तो नेक्स्ट लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी। सबसे पहला याद करो एनायन। एनायन का साइज क्या होना चाहिए? साइज, पहला चीज साइज, साइज क्या होना चाहिए? और दूसरा क्या? जेड इफेक्टिव। तो इसका जेड इफेक्टिव अब देखो इसका जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए भाई? जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? जेड इफेक्टिव यहां देखो ज्यादा होना चाहिए। और साइज, साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए तो जेड इफेक्टिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्या? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कैसा होना चाहिए? ये बताओ। पोलराइजेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज क्या होना चाहिए? बड़ा कि छोटा? साइज होना चाहिए छोटा। क्या होना चाहिए? साइज ऑफ एन आयन क्या होना चाहिए? छोटा। अगर साइज ऑफ एन आयन छोटा होगा, अगर एनायन का साइज छोटा होगा तो उसकी एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए? बड़ा। भाई साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए? बड़ा। और जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? कम। क्योंकि साइज, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, ठीक है। तो साइज क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्या होना चाहिए? ज्यादा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि साइज जितना ज्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगा? उतना ही कम होगा। क्या होना चाहिए? उतना ही कम होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बात की साइज ऑफ एन आयन। दूसरा अब देखो जेड इफेक्टिव। अब इसका जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए?
तो साइज बड़ा होना चाहिए। अब जेड इफेक्टिव, अगर जेड इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो जेड इफेक्टिव वाला कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखो जेड इफेक्टिव तो साइज जेड इफेक्टिव, नेगेटिव चार्ज भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए, कम। तो इसका मतलब इसका जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए, कम। क्या होना चाहिए, कम। क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए इसका, कम। साइज ज़्यादा होना चाहिए और जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए, कम। तो जेड इफेक्टिव कम तब आएगा जब नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा। तो तीसरा नेगेटिव चार्ज वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा। क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा और नेगेटिव चार्ज भी क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोलराइजेशन है वो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा चीज ये निकल के आया, क्या निकल के आया कि पोलराइजेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर कंडीशन क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, छोटा। ठीक, जेड इफेक्टिव ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और पॉजिटिव चार्ज भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। उसी तरह पोलराइजिबिलिटी का फैक्टर कौन सा होता है, एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। उसका जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए, कम। क्या होना चाहिए, कम। और नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा। क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो दोनों केस में पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी में दोनों चीज़ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, अरे बोलो, आया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंडीशन फॉर पोलराइजेशन। क्या है, इफेक्टिव कंडीशन फॉर पोलराइजेशन। इफेक्टिव कंडीशन फॉर पोलराइजेशन। इफेक्टिव कंडीशन क्या है, इफेक्टिव कंडीशन फॉर पोलराइजेशन। सबसे पहला इफेक्टिव कंडीशन क्या है अपने पास, सबसे पहला कंडीशन क्या है, साइज ऑफ कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा। साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल। ठीक है, आया समझ में, आया। दूसरा, एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। क्या होना चाहिए, बड़ा। दूसरा क्या है, साइज ऑफ एनायन शुड बी लार्जर। ठीक है, ठीक है। और तीसरा इसको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक याद करने का ये भी लिख सकते हो, शॉर्ट स्मॉलर कैटायन। शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक कैसे याद कर सकते हो इसको, शॉर्ट ट्रिक, स्मॉलर कैटायन होना चाहिए लार्जर एनायन, SCLA। स्मॉलर कैटायन, एस का मतलब क्या है, स्मॉलर कैटायन, एस का मतलब स्मॉलर, सी मतलब कैटायन, एल मतलब लार्जर, ए मतलब एनायन। ठीक है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, चार्ज। क्या होना चाहिए, चार्ज। ठीक है, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन क्या है कि पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड ले लेना। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए पहले, कर लिया नोट, अरे बोलो, कर लिया, कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, आगे बात करते हैं, इस पर क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस आइए, देखो जब भी पोलराइजेशन क्वेश्चन है ना, कभी 50 का क्वेश्चन है
तो यार पोलराइजेशन, कभी भी फजांस रूल का क्वेश्चन है या इसका क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखना चार्ज, क्या देखना, चार्ज। ठीक है, ठीक है। पोलराइजेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। दूसरा रूल लगाना DSP, क्या लगाना, DPS, क्या लगाना, DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, D मतलब D ब्लॉक, P ब्लॉक और S ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। इफ फिट लगाते हैं कैटायन के लिए, फॉर कैटायन, व्हेन फॉर कैटायन के लिए लगाते हैं, और कैसा होना चाहिए, डिफरेंट ब्लॉक, क्या होना चाहिए, डिफरेंट ब्लॉक। ठीक है, D मतलब D ब्लॉक, P मतलब P ब्लॉक, S मतलब S ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहला पोलराइजेशन क्वेश्चन है, सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, चार्ज। अगर चार्ज सेम हो गया तो दूसरा देखोगे DPS, ये DPS पे कराऊंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा क्या होता है अपने पास, पहला हो गया चार्ज, दूसरा क्या हो गया DPS, और तीसरा क्या हो जाएगा अपने पास तीसरा हो जाएगा अपने पास साइज, क्या हो जाएगा, साइज, है ना, क्या हो जाएगा, साइज। ठीक है, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल, और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, लार्जर। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला सवाल लेते हैं, इस पे क्या लेते हैं, सबसे पहला सवाल। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए NaCl, MgCl2, AlCl3, ठीक है, ठीक है, और CCl4, ये दे दिया मैंने आपको। अब बताइए किसका कोवलेंट, किस में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, किस में कोवलेंट कैरेक्टर कम, किस में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, किस में कोवलेंट कैरेक्टर कम। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, चार्ज। इस पे +1 -1, इस पे +2, इस पे -1, एल्युमिनियम पे +3, इस पे -1, इस पे +4, इस पे -1। सब में एनायन सेम है, तो एनायन से तो पता नहीं चलेगा। कैटायन इस पे +1 है, इस पे +2 है, इस पे +3, इस पे +4 है। तो पोलराइजेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। तो जब जैसे इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे तो पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा भाई, बढ़ेगा। अब पोलराइजेशन बढ़ेगा इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले फैक्टर कौन सा लगाओगे, चार्ज वाला। ठीक है, ठीक है। चार्ज सेम तो फिर लगाओगे DPS। DPS किस लिए लगाते हैं, कैटायन के लिए। अब कब लगाते हैं, डिफरेंट ब्लॉक के लिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपने पास। ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो Al अपने पास है, AlF3, Al2O3 और एक और अपने पास AlN। बताओ किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, किसका कोवलेंट कैरेक्टर कम। तो देखो एल्युमिनियम पे क्या होता है, +3, इस पे -1, इस पे +3, इस पे -2, एल्युमिनियम पे +3, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, -3। इस पर कैटायन सेम है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम एल्युमिनियम। एनायन देखो अलग अलग है, एनायन पे -1, -2, -3। तो मैंने बोला पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, या उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो देखो इधर से इधर जाने पे एनायन का साइज क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ रहा है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं दिखते, ये 1 है, 2 है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका कोवलेंट कैरेक्टर CC ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। नेक्स्ट आ जाओ, 3rd क्वेश्चन। ये शॉर्ट ट्रिक में रखना, HCl, स्मॉल कैटायन लार्जर एनायन। तीसरा चीज CrO, Cr2O3 और नेक्स्ट CrO3, है ना। बताना है किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, किसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम। तो ऑक्सीजन पर क्या होता है, -2, तो इस पर क्या आएगा, +2। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 ऑक्सीजन पे -6, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहिए। ठीक है, इस पे -6 तो इस पे +6, तो एक पे आएगा +3। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 ऑक्सीजन पे -6, इसका मतलब इस पे +6। इस बार सब में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, इस पे +2 है, इस पे +3, इस पे +4 है। तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब पोलराइजेशन क्या हो रहा है, पोलराइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास BeCl2, ठीक है, अपने पास है MgCl2, ठीक है, अपने पास है CaCl2, अपने पास है SrCl2 और अपने पास है BaCl2, ठीक है। बताना सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, चार्ज। क्या होता है, चार्ज। बेरिलियम पे +2, इस पे -1, इस पे +2, इस पे -1, कैल्शियम पे +2, इस पे -1, इस पे +2, इस पे -1, इस पे +2, इस पे -1। तो सब पे चार्ज सेम है। चार्ज सेम आ जाएगा तो डीपीएस किसके लिए होता है, केटायन। और केटायन क्या होना चाहिए, जब डिफरेंट ब्लॉक का हो। तो ये केटायन है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, सब सेमिक ग्रुप के है ना, किसके, सेम ग्रुप के। लेकिन ये डीपीएस कब यूज करना है, केटायन के लिए यूज करना है। पहला चीज डिफरेंट ब्लॉक के हो, मतलब एक डी का हो और एक एस का हो, इसमें सब एस के हैं तो दूसरा रूल काम नहीं करेगा। नेक्स्ट तीसरा क्या होता है, साइज। क्या है, साइज। अब साइज किसका देख रहे हो, केटायन का। किसका देख रहे हो, केटायन का। किसका साइज देख रहे हो, केटायन का, क्योंकि सब में एनायन तो सेम है। एनायन क्या है भाई, सेम है। तो लिखा है केटायन, स्मॉलर केटायन। केटायन कैसा होना चाहिए, छोटा। तो जैसे इधर से इधर जा रहे हो, याद करो बेटा मांगे ग्रुप में ना, एक ग्रुप के हैं। कौन से ग्रुप के एलिमेंट है ये, सेकंड ग्रुप के। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है, बताओ, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे इधर से इधर जाओगे साइज बढ़ेगा। किसका साइज बढ़ेगा, केटायन का, ठीक है। तो इधर से इधर जाने पे पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयनिक ये होगा, क्या होगा, आयनिक। और सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, ये होगा। ठीक है। लेकिन देखो इधर से इधर जाने पे साइज बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, साइज बढ़ेगा। तो हमें स्मॉलर केटायन चाहिए। केटायन कैसा चाहिए, स्मॉलर। तो इस पूरे में स्मॉलर केटायन कौन सा है, ये। तो जो स्मॉलर केटायन होगा, जिसका स्मॉलर केटायन होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा, और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसको क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट ये होगा। ठीक है। उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये और उससे कम ये। सबसे कम कोवेलेंट ये होगा और ये सबसे ज्यादा आयनिक होगा। ठीक है। आया समझ में, आया। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। ये मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने पास, देखो LiCl इससे फरिया। ठीक है। चार्ज सबसे पहला कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या देखो, चार्ज। लिथियम में +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, सब पे चार्ज सेम। नेक्स्ट लगाओगे डीपीएस। डीपीएस किस लिए लगाओगे, केटायन के लिए। पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट ब्लॉक के केटायन होना चाहिए, डिफरेंट ब्लॉक के। ये जो भी एनायन तो सब में सेम है, बिल्कुल केटायन है, लेकिन केटायन सब सेम डिफरेंट ब्लॉक के नहीं है, सब सेम ब्लॉक के। ये भी S ब्लॉक, S ब्लॉक, S ब्लॉक, S ब्लॉक, S ब्लॉक। तीसरा क्या देखोगे, साइज। तो इधर से इधर जाने पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा क्या होगा, साइज ऑफ केटायन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, साइज ऑफ केटायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब पोलराइजेशन कम होगा। पोलराइजेशन क्या होगा, कम। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, कम। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट ये होगा और सबसे कम कोवेलेंट ये होगा। ये ज्यादातर क्या होगा, आयनिक होगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। छठा क्वेश्चन, PbF2 PbCl2 PbBr2 है ना, अब PbI2 इस पे बात कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है। आओ सबसे पहले फैक्टर कौन सा लगाओगे, चार्ज। तो Pb पे +2, इस पे -1 +2 -1 +2 -1 +2 और -1। ठीक है। सब पे चार्ज सेम हो गया। दूसरा क्या लगाओगे, डीपीएस। डीपीएस किसके लगाओ, केटायन के लिए। और केटायन क्या होना चाहिए, डिफरेंट ब्लॉक। एक केटायन है और सब में सेम ही केटायन है ना, PB। तीसरा क्या लगाओगे, साइज। क्या लगाओगे, साइज। तो साइज देखो, साइज किसका देखोगे, केटायन के, एनायन का, क्योंकि सब में केटायन सेम है इस बार। तो एनायन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ लिखा था एनायन कैसा होना चाहिए, स्मॉलर केटायन, लार्जर एनायन। तो इधर से इधर जाने पे एनायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा क्या है, आयोडीन। तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज किसका बढ़ रहा है, साइज ऑफ एनायन।
साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा, इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये एनायन था, ये कैटायन है, कैटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन कम होगा, अब पोलराइजेशन कम होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी कम होगा। लेकिन अगर एनायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? नोट करिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा डीपीएस रूल पे। ठीक है, ठीक है। कर लिया नोट? अरे बोलो, कर लिया? कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, आगे बात करते हैं डीपीएस रूल। डीपीएस रूल किसके लिए लगाना है भाई? कैटायन के लिए लगाना है। किसके लिए लगाना है? कैटायन के लिए लगाना है। ठीक है, और कब लगाना है? जब डिफरेंट ब्लॉक की कैटायन हो। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ठीक है, कैटायन शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। याद करो, केमिकल बॉन्डिंग के शुरुआती दौर में मैंने बात किया था स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, याद है? याद है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दिखाई दे रहा है? एक मिनट रुकना। ठीक है, रेंज में है अपने। सोडो इनर्ट गैस। दूसरा याद करो, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? ठीक है। और तीसरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। किस पे बात करेंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में NH2 NP6, आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना? और इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन, साथ में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और स्यूडो गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए भाई? 18 इलेक्ट्रॉन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जनरली किसके लिए एप्लीकेबल था? डी ब्लॉक के लिए। जनरली किसके लिए होता है ये? डी ब्लॉक के लिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में लगता है? सिर्फ पी ब्लॉक में लगता है ना? नोबल गैस जनरली किसके लिए बात करेंगे? जनरली एस ब्लॉक के लिए। किस लिए बात करेंगे? एस ब्लॉक के लिए। ठीक है, ठीक है। आपको याद हो, पढ़ाया था डी एंड ई इलेक्ट्रॉन, डी एंड ई, डी और डी एंड एफ सेल इलेक्ट्रॉन, एफ सेल इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग, है ना? अगर पुअर शील्डिंग होती है, अगर शील्डिंग पुअर है मतलब सिग्मा कम है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, कैटायन के लिए बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं? कैटायन। तो जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर होगा। क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर होगा। मतलब जिसमें डी और ई के इलेक्ट्रॉन आते हैं उसकी पुअर शील्डिंग होती है, उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो पोलराइजेशन ज़्यादा, अब पोलराइजेशन ज़्यादा इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो देखो इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 और N-1, N-1। देखो मैं लिख देता हूँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? NH2 और N-1 S2। ठीक है, ठीक है। साथ में क्या होगा? P6 और D8। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा भाई? NH2 NH2 NP6 और ND10, है ना? इसमें D के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसमें भी D के इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ना? आ रहा है। ये 10 आएगा, D10 आएगा। एक मिनट रुक जाना, ये D10 आएगा। ये क्या हो गया? NH2 N-1 S2 P6 D10, साथ में क्या होगा? NH2। इसमें D के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसमें भी D के इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है,
पर इसमें डी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहा है। अगर इसमें डी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहा है इसका मतलब इसमें पुअर शील्डिंग नहीं हुई। अगर इसमें पुअर शील्डिंग नहीं हुई इसका जेड इफेक्टिव क्या हो गया, कम। क्या हो गया, जेड इफेक्टिव क्या हो गया, कम। ठीक है, ठीक है। तो डी ब्लॉक है अपने पास, पी है और एस है, तो डी और पी का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा एस से। बात समझ में आ रही है, आ रही है। फिर देखो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, लेकिन इसमें सिर्फ डी है, इसमें डी के बाद एस आ रहा है, तो डी के बाद एस आने से पुअर शील्डिंग कम हो गई, मतलब कंपनसेट हो जाएगा। डी और डी कॉमन है, लेकिन एस की क्या होती है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। इसलिए डी और पी में कौन ज़्यादा होगा, डी, मतलब डी का जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा होगा, पी का कम होगा और एस का कम होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ डीपीएस एप्लीकेबल होगा किसके लिए, 4 कैटायन के लिए, और डिफरेंट ब्लॉक होना चाहिए, और उसमें मेनली डी और एस होना भी चाहिए। डी और एस दोनों होना चाहिए, पी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं अब उसको देख लेते हैं। मिटा दो, मिटा दीजिए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा जरा वो देखो। जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन आने का आएगा कैसे आएगा, अरे यार ये अपने पास NaCl है, ये अपने पास CuCl है, बताना है किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप चार्ज, इस पे +1 -1 +1 -1 चार्ज सेम हो गया। नेक्स्ट आ जाओ डीपीएस। डीपीएस किस लगाते हैं, कैटायन के लिए। ये भी कैटायन, एनायन तो सब में सेम है, दोनों में सेम है, ये कैटायन है ना, कैटायन लगाएंगे। लेकिन कैटायन कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। ये डिफरेंट कैटायन है और ये डिफरेंट। ये किस ब्लॉक का कैटायन है, एस ब्लॉक का। कॉपर किस ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक का। तो डी का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, यहाँ बोलना है डी का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है एस वाले से। अगर डी का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है मतलब इसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, इसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। तो डी वाले का ज़्यादा होता है, इसका मतलब CuCl हैज़ मोर कोवलेंट कैरेक्टर, CuCl has more polarization और इसका पोलराइजेशन ज़्यादा है, hence more covalent character। ठीक है, ठीक है। तो कोवलेंट कैरेक्टर NaCl और CuCl में ज़्यादा किसका है, CuCl का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। मिटा दो, मिटा दीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो KCl हो गया, KCl हो गया और AgCl हो गया। सबसे पहले चार्ज +1 -1 +1 -1 चार्ज सेम हो गया। डीपीएस, डीपीएस किस लिए लगाते हैं, कैटायन के लिए। दोनों में एनायन सेम है, ये एस ब्लॉक का कैटायन है, ये डी ब्लॉक का कैटायन है ना। सिल्वर किस में आता है, डी ब्लॉक में किस में आता है, डी ब्लॉक में, है ना, डी ब्लॉक में आता है। तो इसका क्या होगा, अगर डी ब्लॉक में आता है तो इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि इसका क्या होगा, कम। तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। जबकि इसका, इन दोनों में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा किस में होगा, AgCl में। बात समझ में आई। मिटा दूँ, ये मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला देखो, अगला सवाल जैसे मान लो CaCl2 SnCl2 और CdCl2। पहले चार्ज +2 -1 +2 -1 +2 -1। ठीक है, चार्ज सेम हो गया। नेक्स्ट लगाओगे डीपीएस। डीपीएस किस लिए लगाते हैं, कैटायन के लिए। एनायन तो सेम है, ये कैटायन कौन सा है, एस। ये कैटायन कौन है, पी। ये कैटायन किस ब्लॉक का है, डी। सबसे ज़्यादा डी ब्लॉक का होता है, मतलब इधर से इधर जाने पे कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है। बात समझ में आई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है, एक्सेप्शन। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट। ये सवाल आ रखा है ऑलरेडी नीट में। ZnCl2, ठीक है, एक CdCl2 और क्या होना चाहिए, HgCl2। ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन है, पहले चार्ज देख लो, +2 -2 +2 -2 +2 -2, है ना, है। अब चार्ज सेम हो गया। नेक्स्ट लगाओगे डीपीएस। डीपीएस इसको लगाते हैं, डीपीएस लगाते हैं हम लोग कैटायन के लिए, है ना। एनायन तो सब में सेम है। कैटायन ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक। डीपीएस भी काम नहीं आएगा क्योंकि कैटायन डिफरेंट ब्लॉक के होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, साइज। अब देखो याद करो, साइज का ऑर्डर बता रखा हो पीरियड टेबल में। Hg जिंक कैडमियम मरकरी, है ना, जिंक कैडमियम
मरकरी। जिंक से जो बड़ा कैडमियम, और कैडमियम और मरकरी का साइज लगभग क्या होता है, बराबर। तो जिसका साइज कम, इसका साइज कम है ना, अगर इसका साइज कम है तो साइज कम तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो पोलराइजेशन ज़्यादा। तो ज़्यादा किसका होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए पोलराइजेशन। इसका पोलराइजेशन ज़्यादा मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, पर जो ऑर्डर होता है वो उल्टा मिलता है, ये ऑर्डर मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। ZnCl2, CdCl2 और HgCl2 किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, HgCl2 में। ठीक है, ठीक है, दिस इज एक्सेप्शन, यू हैव टू रिमेंबर इट। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक होता है फिनिश। आया समझ में, आया। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा फजांस रूल, और फजांस रूल को हमने खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी और सोल्युबिलिटी। क्या, हाइड्रेशन एनर्जी और सोल्युबिलिटी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।